राजा था। ठीक है, खरवेला ने जो था वो पाटलिपुत्र पर भी अटैक किया था और शुंगास को जो था हराया किसने हराया था? कानवास ने। किसने हराया था? कानवास ने। तो जो कानवास का जो रूल था, कानवा डायनेस्टी का जो रूल था वो क्या था? बहुत कम टाइम के लिए था। ठीक है ना, कानवा डायनेस्टी का रूल क्या था? बहुत कम टाइम के लिए था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो आ गई हमने इंडिया की बात की। उसका फॉरेन इन्वेजन की बात की जाए अगर, मतलब जो फॉरेन से आए थे, फॉरेनर्स जब आए, उन्होंने जब इंडिया पे अटैक किया, तो कहता है जब अशोका की डेथ हो गई तो उसका जो एम्पायर था वो क्या बहुत सारे स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में क्या हो गया? डिवाइड हो गया। ठीक है ना, तो कहता है जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट था वहाँ पे बहुत सारी जो थी फॉरेन रेसिस आई। ठीक है, जो जैसे कि बैक्टीरियंस, पर्थियंस, साकाज और कुशानास। ठीक है, और ये कब आए? 200 BC और 100 CE के बीच में आए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे इंडो ग्रीक्स, मतलब बैक्टीरियंस की। बैक्टीरियंस को क्या बोला जाता था? इंडो ग्रीक्स भी बोला जाता था। तो सबसे पहले इंडिया में कौन से फॉरेनर्स आए थे? वो आए थे बैक्टीरियंस, जिनको इंडो ग्रीक भी बोला जाता था। तो कहता है जो अलेक्जेंडर जितने भी अभियान चलाता था उस दौरान, और अलेक्जेंडर के कैंपेन के दौरान और उसके बाद में, वो क्या, ये जो बैक्टीरियन थे ये कहाँ पे सेटल हो गए? ईरान और अफगानिस्तान में। ठीक है, और इन रूलर्स के जो वंशज थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदू कुश माउंटेन्स को जो था काबुल रिवर, जो काबुल रिवर की जो वैली थी उसके वहां से क्या किया? क्रॉस किया। ठीक है ना, वहां से उन्होंने क्रॉस किया और फिर उसके बाद उन्होंने जो था पंजाब तक जो था, पंजाब क्या कर लिया? ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है, तो उसके बाद इंडो ग्रीक के बाद आ जाता है साकाज का। ठीक है, तो कहता है जो ग्रीक्स थे, ग्रीक्स को कौन फॉलो करता था? साकाज। साकाज ने एक बहुत बड़ा पार्ट जो था इंडिया का, वो क्या कर लिया था? कैप्चर कर लिया था। ठीक है ना, जैसे ग्रीक्स ने किया था वैसे साकाज ने किया था, क्योंकि साकाज ग्रीक्स को फॉलो करते थे। ठीक है ना, तो ये जो थे ये वेस्टर्न इंडिया में आए थे। ठीक है, ये साकाज कहाँ आए थे? वेस्टर्न इंडिया में आए थे, और उसके बाद फिर इन्होंने सिंध और सुरस्त्र को भी क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। और फाइनली ये कहाँ पे सेटल हुए? कठियाबाड़ में। ठीक है, और इन्होंने जो रूल किया वो सिर्फ सिंध, कच्छ और गुजरात में ही नहीं किया, बल्कि इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोंकण, नर्मदा वैली, मालवा, कठियावाड़ और सतवानास में भी क्या किया? रूल किया। ठीक है ना, उसके बाद कुशानास का आ जाता है। तो कुशानास जो थे ये चाइनीज तुर्किस्तान से बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये अफगानिस्तान में कब आए? अफगानिस्तान में ये 1st सेंचुरी में आए थे। सबसे पहले इन्होंने बैक्टीरिया को कॉन्कर किया। ठीक है ना, बाय डिस्प्लेसिंग द साकाज। साकाज को हटा के इन्होंने खुद जो था बैक्टीरिया पे कब्जा किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? फिर उसके बाद इन्होंने काबुल वैली पे कब्जा किया और फिर गंधारा को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? जो ग्रीक्स का रूल था उसको भी इन्होंने रिप्लेस कर दिया, वहां पे भी इन्होंने खुद रूल करना क्या किया? स्टार्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने खुद तक्षशिला और पेशावर में भी अपना रूल स्टार्ट किया। उसके बाद ये लोअर इंडस बेसिन में भी इन्होंने उसको भी ऑक्युपाई किया। ठीक है ना, और इनके जो मेजर सेंटर थे पावर के, 2 मेजर सेंटर जो थे वो कौन कौन से थे? पेशावर और मथुरा। ठीक है, कौन कौन से थे? पेशावर और मथुरा। फिर उसका कनिष्क, इनका एक मेजर जो था रूलर था उसका नाम था कनिष्क। कनिष्का क्या था? कुशाना का मोस्ट फेमस रूलर था। उसका एक स्टैचू है मथुरा में। ठीक है ना, जिससे ये पता चलता है कि वो कितना ही वेल बिल्ट मैन था। ठीक है ना, उसने क्या किया? बहुत हार्ड वर्क किया अपनी किंगडम को स्ट्रांग और पावरफुल बनाने के लिए नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, उसने कश्मीर, पंजाब और मथुरा को भी कॉन्क्यर किया। लेकिन जो उसकी रियल फेम थी वो कहाँ थी? कि उसने क्या किया था? उसने बुद्धिज्म को दिल से क्या किया था? संरक्षण दिया था। ठीक है ना, उसने क्या किया? उसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की कश्मीर में, जहाँ पे महायाना के जो थे सिद्धांत जो थे, जो बुद्धिज्म ने दिए थे, उनको उन्होंने क्या किया? फाइनलाइज किया। उसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बनाने के लिए पैसे दिए। ठीक है, कनिष्का जो था वो क्या था?
संस्कृत लैंग्वेज का और आर्ट का क्या था, ग्रेट पैट्रन था, पैट्रॉन था, मतलब उसका संरक्षण करने वाला था, ठीक है ना। तो कहता है जब वेस्टर्न एशिया के साथ जो कॉन्टैक्ट थे उसने ग्रीक आर्ट को कहाँ लाया, इंडिया में लेके आए। जो इंडियन क्राफ्टमैन थे, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स जो थे इंडिया के, उन्होंने क्या किया, वो इस नए आर्ट स्टाइल से बहुत ज़्यादा क्या हुए, इन्फ्लुएंस हुए, ठीक है। और उन्होंने भी क्या किया, इस आर्ट स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना, इस आर्ट स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया। और एक नए किस्म का जो आर्ट था, जो जिसमें बुद्धा की इमेजेस जो थी वो बनाई जाती थी, ठीक है ना, बुद्धा की इमेजेस बनाई जाती थी, उस स्टाइल को उन्होंने, नया स्टाइल जो था वो इमर्ज किया, ठीक है ना। और इस स्टाइल का जो आर्ट था उसको क्या बोला जाने लगा, गांधारा आर्ट। और गांधारा आर्ट का जो इन्फ्लुएंस था उसने एक और स्कूल बना उससे, जिसको बोला जाता था मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है ना। और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट का जो एक बहुत ही फेमस नमूना था वो क्या था, वो था एक हेडलेस स्टैचू था कनिष्का का, जो कहाँ पे पाया जाता है, मथुरा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा, साउथ इंडिया के बारे में, कि वहाँ पे कौन कौन सी किंगडम्स थी, नॉर्थ इंडिया में कि कौन कौन सी किंगडम्स थी, उनके रूलर्स कौन से। उसके बाद हमने फॉरेन इन्वेजन के बारे में पढ़ा कि जो फॉरेनर्स आए इंडिया में, कौन कौन से फॉरेनर्स आए, कौन कौन सी डायनेस्टीज आई, ठीक है ना, उन्होंने कितने टाइम तक रूल किया, कैसा रूल किया, ठीक है। ये सारा आज हमने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने इंडो ग्रीक्स के बारे में पढ़ा, साकास के बारे में पढ़ा, कुशानास के बारे में पढ़ा, कुशानास का जो रूलर था फेमस कनिष्क, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। उसकी जो दिलचस्पी थी आर्ट में, कौन कौन से उसने आर्ट के स्कूल ओपन किए, उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन, ठीक है। ओके, थैंक यू।